तो हमारे पास है एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इवेल्युएट, है ना, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन है हमारे पास साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। जल्दी बताओ मुझे साइन 60। सबसे पहले देखो यहाँ, ये देखो, ये साइन 60 और कॉस 30 जो लिखा है ये आपस में देखो कोई साइन नहीं है बीच में इनके। जब बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे साइन 30 के जस्ट बगल में लिखा है कॉस 60, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि प्लस का साइन माइनस का साइन होता तो साफ साफ शो करता हो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? √3/2। फिर देखो इंटू लगाओगे, इंटू देखो डॉट से लगा लेना, है ना, इंटू डॉट से लगाना। ओके, कॉस 30 की वैल्यू बता दो, ये भी √3/2 होती है। ठीक है, फिर प्लस साइन लगा दो, प्लस लगा हुआ है। साइन 30 में आ जाओ, 1/2 इंटू डॉट, मतलब इंटू मतलब डॉट। कॉस 60 की वैल्यू ये भी 1/2। देखो, और याद रखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर होगा। अब खुद ही बताओ, √3 में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? तो 3 आएगा, डायरेक्ट 3 कर दोगे, अपॉन 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर प्लस साइन, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आया? 4, है ना, दोनों जगह 4 आ रहा है। अगर दोनों चीजें सेम है, अगर यहाँ और यहाँ दोनों चीजें सेम है तो ऊपर डायरेक्ट सीधे ऐड कर सकते हो आप, मतलब 3 में 1 को डायरेक्ट ऐड कर दो। क्या आया? 3 + 1 4/4, 4 से 4 गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेकंड का है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, उसका सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट करा था अभी, सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आ जाओ फिर। अच्छा पहले ये बताओ, ये 2 और tan स्क्वायर 45, देखो आपस में बीच में साइन नहीं है तो मैंने बोला मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट टर्म है, 2 को ऐसे ही रखो, इनटू लगा दिया। अब यहाँ स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर को बाद में फिट करेंगे। पहले ये बताओ tan 45 दिख रहा ना, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो सुनो, मैंने 1 करा, मैंने क्या लिखा? 1, लेकिन स्क्वायर लगा था ना, स्क्वायर लगा था तो फिर स्क्वायर लगा दोगे 1 पे। ठीक है, ये मतलब होता है। प्लस आ जाओ, प्लस आ जाओ, प्लस ऐसे ही स्क्वायर से कंफ्यूज मत होना, बाद में यूज कर लेंगे। cos 30 की वैल्यू बता दो, √3/2। देखो cos 30 की वैल्यू तो मैंने √3/2 रखी, लेकिन देखो स्क्वायर लगा था, क्या लगा था? स्क्वायर, तो लगा दोगे होल स्क्वायर। ये दोनों के लिए है ना, होल स्क्वायर। माइनस लगा दो, माइनस। ऐसी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, लेकिन स्क्वायर लगा तो लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ, देखो सुनो, 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। प्लस, प्लस में आ जाओ, देखो सुनो, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर न्यूमरेटर के लिए भी होता है और यही स्क्वायर किसके लिए होता है? डिनोमिनेटर के लिए। जब न्यूमरेटर में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अपॉन 2 का भी तो स्क्वायर होगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये मतलब है इसका। फिर माइनस साइन ऐसे रखो, यहां पे भी देखो ऐसी, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचा। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। एलसीएम ले लो, अपॉन यहां अपॉन 1 करके एलसीएम लो, 4 एलसीएम बताओ कितना आएगा? 1 का डेल 4 जा जाता है, 4 2 जा 8,
प्लस 3। अच्छा यार ये क्या एलसीएम, क्या यार वैसे ही पता लग रहा है, देखा नहीं मैंने। दोनों सेम है, देखो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 2। ठीक है, ये है। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, थर्ड पार्ट में, नॉट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? हाँ, थर्ड पार्ट ठीक है। थर्ड पार्ट क्या रहा है, इसकी वैल्यू निकालो। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इस बार थोड़ा डिनोमिनेटर टर्म भी आ गई है तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक हो गया है ना, थोड़ा ठीक हो गया है। तो न्यूमरेटर टर्म देखो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/√2 होती है। फिर अपॉन लगाया आपने, फिर डिनोमिनेटर में आ जाओ, sec 30 है, sec 30 मान लो आपको नहीं पता है तो आपने कहा, आपने दिमाग लगाया, आपने कहा यार sec cos का उल्टा होता है, cos 30 बता दो। cos 30 आपने कहा क्या होती है, √3/2 होती है, बोला था ना। sin cos tan याद होना चाहिए, तो मैंने ऐसा माना कि तुम्हें sec याद नहीं है, मैंने कहा लेकिन cos तो याद होगा, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो इसका मतलब sec 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/√3, ऐसे करके। फिर प्लस, ऐसी मैंने माना cosec 30 नहीं पता आपको, लेकिन बस आपने दिमाग में खेलना है कि यार sin 30 क्या होता है, बताओ sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, तो sin का ही उल्टा cosec 30 होता है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2/1 है ना, 2/1 कहो या 2 कहो, तो ये आ गया। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर पार्ट जो है ना उसका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर पार्ट जो पड़ा हुआ है उसका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ तो 1/√2 को फिलहाल ऐसे ही रखो, यहाँ एलसीएम क्या आया, √3 एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आया, 2 आया, और √3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2√3। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए लास्ट वाली टर्म कहाँ जाती है, फर्स्ट में जाती है, सेकंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होने के लिए सेकंड टर्म में जाती है। तो मेरे पास आया √3 अपॉन √2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसको, 2 + 2√3 को। क्लियर? अच्छा, अब बताओ, एनसीईआरटी में आंसर चेक कर लो बच्चा, क्या आ रहा है? नहीं, अगर यहाँ √3 होता तो √3 से √3 कट जाता, लेकिन √2 है। देखो एनसीईआरटी में कैसे दे रखे आंसर, क्यों नहीं होगी, 3 इस टाइप से आ रहा। चलो रेशनलाइज कर रखा होगा इसने, और क्या कर सकते हैं। अगर ये है तो रेशनलाइज करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं रेशनलाइज की। 2 - 2√3 अपॉन 2 - 2√3, कुछ नहीं करा, देखो रेशनलाइज कर रखा है मैंने, है ना। ये जो नंबर था यहाँ प्लस था तो मैंने माइनस से रेशनलाइज कर दिया। तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा बताना, तो √3 2 - 2√3 ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में √2 है। खाली अब इसको चेक करो, ये दोनों टर्म, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली टर्म वाली, है ना, मतलब ये ब्रैकेट में टर्म और ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट तो लगा ही सकते हैं, a + b, a - b बन रहा है, तो क्या होता है बताओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये यूज कर लिया, देखते हैं एनसीईआरटी की तरह बनाना है, हालांकि वो आंसर ही था, ये एनसीईआरटी की तरह बनाते हैं। √3 ब्रैकेट में, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 - √3, बढ़िया। और डिनोमिनेटर में देखते हैं, √2 तो बाहर ही है, यहाँ आ जाओ, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनटू में स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या रिजल्ट आ सकता है, देखो 2√3 ब्रैकेट में 1 - √3 ओके है, अपॉन
यहाँ देखो √3 चल रहा है, चलने दो। अब खुद ही बताओ, 4 माइनस 4 3 जा क्या 12 है ना, 4 3 जा 12। अच्छा अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर से मैं 2 कॉमन, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या रिजल्ट आएगा, न्यूमरेटर में 2√3 चल रहा है, चलने दो, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस √3 चल रहा है, चलने दो। मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और √2 तो ऑलरेडी बाहर था, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, ठीक है। नहीं नहीं बेटा वो √3 है यार, समझ में आया। देखो कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या आया बताओ, √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, और ये क्या आया माइनस का 2, 1 में 3 को माइनस करेंगे माइनस का 2, और ये आ गया माइनस 2 2 जा 4 आ गया। इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से आंसर आ रहा है यार। इस टाइप से ही आएगा आंसर, और कोई तरीका ही नहीं है बेटा, ठीक है। √2 को भी रेशनलाइज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं, मैं यहाँ तक कर रहा हूँ। और मैं तो कहूँगा ना आपसे, बोर्ड में अगर आएगा तो यहाँ तक काफ़ी है आपका, इतना इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द परफेक्ट आंसर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो खाली यार टाइम वेस्ट करना है, इधर इधर करो, फिर ये रूट दिखा, फिर दोबारा रेशनलाइज करो, टाइम वेस्ट है। तो ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। वो तो इतना एक्स्ट्रा कर दिया, नहीं आंसर सही दे रखा होगा उसने, वो जो बाद में √2 है ना उसको भी रेशनलाइज कर देगा, वो जो √2 है उसको भी रेशनलाइज कर दो एक बार, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। वैल्यूज आपको फटाफट याद होनी चाहिए, तो फटाफट वैल्यू इसे पुट करके एलसीएम लेंगे। मेन होता है खेल यहाँ पे एलसीएम का। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 1 होता है, देन माइनस cosec 45 क्या होता है, अच्छा अरे पता ही नहीं तुम्हें, अरे हाँ देख लो यार जरा, पता है नहीं। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 2/√3, cos 60 1/2 प्लस cot 45 भाई 1 होती है ना, 10 का उल्टा होता है ये। एलसीएम लो, आप एलसीएम लो, अपॉन 1 करा, अपॉन 1 करा, अपॉन 1 करा, एलसीएम। एलसीएम यहाँ तो भैया आ गया एलसीएम 2, इस पे आया एलसीएम 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 2 जा 2, माइनस यहाँ 2 से √2 मल्टीप्लाई 2√2 अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ एलसीएम क्या आया 2√3 आया, ठीक है। √3 गया 2 से, 2 मल्टीप्लाई करा 4, प्लस 2 से 2 गया, √3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ √3, प्लस पूरे का पूरा ही उतरेगा, 2√3 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2√3 पूरे का पूरा उतरा, ओके। अब बाकी आपको पता है यार, समझदार हो आप, कि यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म में जाती है, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड टर्म में जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो देखो पहले तो यहाँ देखो 1 में 2 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाता है, 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई होगा 2√3, ठीक है, 2√3 मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ देखो सुनो, 2 से ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ये वाली टर्म, अब ये वाली टर्म में देखो, ये देखो इसको पढ़ो, 2√3 और √3, 2√3 और √3 कितने हो जाएंगे, 2√3 में अगर √3 को प्लस करना है तो कितने √3, अरे दोनों सेम है ना, दोनों भाई भाई दिख रहे नहीं दिख रहे,
अच्छा, 2√3 में √3 को प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 2√3 में √3 को प्लस करेंगे 3√3 हो जाएगा, 3√3 प्लस 2 ये है, 1 ये है, 2 में 1 को प्लस करोगे तो 3 ही तो होता है, तो 3 आ गया, ठीक है। 2 ये है, 1 ये है, तो 1 में 2 को प्लस करा 3 आया, बाकी √3 उतरा, ठीक है। ओके, ये कर दिया, सब मल्टीप्लाई हो चुका, अब करता है आराम से। अब ये नहीं कि इसको इसमें जोड़ दिया, देखो ये इरेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है तो इसे ऐड नहीं होगा ये। ओके, ऐसे यहाँ पे भी ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ देखो, लेकिन हाँ देखो ये तो कॉमन है ना, बाहर है ब्रैकेट के, 2 से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये भी कॉमन है यहाँ 2 और यहाँ भी 2 कॉमन है, तो कैंसिल कर दिया। अब कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है तो यार इसको ही हम फाइनल आंसर मानेंगे। बाकी अब तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना कॉन्फिडेंट है कि ये हमारा सही है, ठीक है। 4 + 3√3, हाँ ये जरूर कर सकते हो आप, इसको रेशनलाइज फर्दर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी, ठीक है। ये आपका आंसर, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना ही ऐड हो सकता है क्योंकि ये रेशनल है ना, तो यहाँ पे आप रोक दोगे। आप देख लो एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करो, और नहीं आ रहा तो फिर देखो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन देखो sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। देखो यहाँ पे थोड़ा सा खाली बेफालतू में ये चीज़ दे रखी है, डिनोमिनेटर टर्म, ये तो साफ साफ देखो आइडेंटिटी फर्स्ट बन रही है। डिनोमिनेटर देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। देखो अगर ना सुनो मेरी बात, जैसे अगर यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे 45 होता, तब नहीं होता 1, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। sin² अगर यहाँ 45 होता प्लस cos² 45, यहाँ अगर 45 होता दोनों जगह तो भी 1 होता, यहाँ 60 होता, यहाँ 60 होता तो भी 1 होता, एंगल सेम होने चाहिए। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, क्योंकि थीटा क्या है इस बार 30 है दोनों जगह, ठीक है। इसको तो हटा दो फिर, तो मेरे पास क्या बचा, अच्छा इसमें वैल्यू डाल के भी ना 1 आएगा, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ कि वैल्यू डाले कुछ और आएगा, वैल्यू भी डालोगे तो 1 आएगा, तो उसको हटा दिया हमने। तो अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं न्यूमरेटर में, 5 बचा, cos 60 की वैल्यू बताओ 1/2, लेकिन देखो होल स्क्वायर है, cos में स्क्वायर था ना तो होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू बताओ, हाँ 2/√3 है ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 45 की वैल्यू बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो छोड़ो उसको। अब यहाँ देखो 5 ऐसे ही रखा, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होता है, और जब √3 के स्क्वायर की बारी आएगी तो रूट से स्क्वायर कटेगा, 3 बचेगा, और माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 बन जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 करके एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा 70, 4 3 या 12, अरे बाप रे आंसर गलत निकाल रहा तुम, 4 3 या 12 एलसीएम आ गया, 4 के डबल 12 का बात है 3 जा, और 3 5 जा 15, प्लस 3 के डबल 12 का आता 4 जा, और 16 4 जा 64, माइनस 1 के डबल 12 का आता 12 जा 12 बन जा 12, लो ये है, ठीक है। देखो 64 तो ऐसे ही रहा बेटा, इसको माइनस कर दो, 15 में से 12 को माइनस कर दो, प्लस का 3 आया /12, ये आ रहा बेटा 67/12, 67/12 यही आ रहा ना, ठीक है। तो इस बार कोई रूट वूट नहीं था तो सीधे सीधे आ गया।